हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि हमारी अर्थ पर कैसे लाइफ स्टार्ट हुई, कब से और कब कब इवोल्यूशन हुआ, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कैसे बने। तो ये जो होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये रिप्रेजेंट करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, यानी हमारी अर्थ की क्या हिस्ट्री रही है उसको बताता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है इयॉन्स, इयॉन्स के होते हैं एरा, एरा के अंदर से होते हैं पीरियड और पीरियड के अंदर होते हैं इपॉक, इपॉक के अंदर होते हैं एजेस। एक डायग्राम से समझते हैं। ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ हम 0 लिख देते हैं। इस पर अर्थ हमारी बनी थी। इसके बाद आया एजोइक एरा, यानी कि पहले तो हम इयॉन्स बोलते हैं, इयॉन्स होते हैं सबसे बड़े, जैसे कि यहाँ पे 2 इयॉन्स हैं, एक क्रिप्टोजोइक इयॉन और एक फेनोजोइक एओन। तो इस क्रिप्टोजोइक एओन में 3 एरा है, एजोइक एरा, आर्किजोइक एरा और प्रोटेरोजोइक एरा। एजोइक एरा सबसे पहला एरा है, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, यानी अर्थ बनी थी उस टाइम अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी और अर्थ पर उस टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे थे। उसके बाद जब आर्किजोइक एरा आया तो अर्थ पर लाइफ बनने स्टार्ट हो गई। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बनी, प्रोकैरियोट्स बने और यूकैरियोट्स बने। और सारे जो ये थे ये यूनिसेलुलर टाइप के थे, यानी अभी अभी जस्ट यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई है। इस आर्किजोइक एरा के बाद फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन के बाद जो स्टार्ट हुआ वो था प्रोटेरोजोइक एरा। इस प्रोटेरोजोइक एरा में इन्वर्टिब्रेट्स बने। तो ये जो तीनों थे वो तो है क्रिप्टोजोइक इयॉन। उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे फेनोजोइक इयॉन। फेनोजोइक इयॉन में सबसे पहला एरा था ये पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में ये 6 पीरियड थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये 6 पीरियड थे, इनमें भी अलग अलग इपॉक्स और एजेस होती हैं। ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है, इससे पहले हुआ था सेकेंड ग्रेट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट हुआ था आर्किजोइक के बाद और सेकेंड हुआ था प्रोटेरोजोइक के बाद। और कैम्ब्रियन वाले पीरियड में सबसे पहले मरीन लाइफ को रिकॉर्ड किया गया, यानी सबसे पहले मरीन लाइफ यहाँ पर मिली। फिर ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन में सबसे पहले फिशेस मिली और फर्स्ट वर्टिब्रेट भी यहीं बनना चालू हुए। उसके बाद आता है सिलूरियन, सिलूरियन में सबसे पहले लैंड प्लांट्स आए, यानी कि टेरिडोफाइट्स आए। फिर आए डेवोनियन, डेवोनियन को बोल डेवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियंस आए, यानी सबसे पहले एम्फीबियन डेवोनियन में बने। और इस डेवोनियन को हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, यानी फिशेस यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हुई, तो एज ऑफ फिशेस। उसके बाद ये जो कार्बोनिफेरस है, यहाँ पर पहली बार रिप्टाइल बने और इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छे ग्रोथ हुए। उसके बाद पर्मियन में मास एक्सटिंक्शन हो गया और उसके बाद एक नया एरा चालू हो गया, मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक वही पीरियड है जिसमें पहली बार डायनासोर बने और पहली बार कोई मैमल बना। डायनासोर थे रेप्टाइल्स और उसके बाद बने मैमल्स। और ट्राइजिक से पहले जो रिवोल्यूशन हो उसको बोलते हैं एप्लीशियन रिवोल्यूशन। ट्राइजिक के बाद आता है जुरासिक, जुरासिक में पहली बार बर्ड्स बनी। और जुरासिक के बाद आता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया, यानी पूरी तरीके से डायनासोर खत्म हो गए। इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुए, बहुत ज्यादा फले फूले। और पहली बार फ्लावरिंग प्लांट भी क्रिटेशियस में ही बने, यानी कि एंजियोस्पर्म भी सबसे पहले यहीं बने। उसके बाद जब ये खत्म हो गया मीजोजोइक एरा, तो फिर स्टार्ट हुआ सीनोजोइक एरा, यानी टोटल तो इयॉन कितने हैं, 2, क्रिप्टोजोइक इयॉन और फेनोजोइक इयॉन। और एरा कितने हैं, 6, एजोइक, आर्किजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। फिर उसके बाद ये जो सीनोजोइक एरा था, इसमें 2 पीरियड थे, एक टर्शियरी और एक क्वार्टनरी। टर्शियरी पीरियड में ये सारे थे इपॉक्स, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन। फिर क्वार्टरनरी में भी 2 इपॉक्स है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब ये जो पैलियोसीन है, इससे पहले जो रिवोल्यूशन हुआ वो था रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन। और उसके बाद ये जो क्वार्टरनरी पीरियड है, इसमें जो होलोसीन है, ये है एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म और मैमल्स जैसे कि हम बहुत ज्यादा ही ग्रोथ पे हैं, हम सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है, ये इयॉन्स, ये एरा, ये पीरियड्स और इपॉक्स। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बात कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स बने थे लगभग 500 मिलियन ईयर अगो।
जॉलेस फिश यानी बिना जबड़े वाली जो फिश है वो इवॉल्व हुई थी लगभग 350 मिलियन ईयर अगो। सीवीड और कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट करते थे अराउंड 320 मिलियन अगर ईयर अगो पहले। पहला ऑर्गेनिज्म जिसने लैंड पर इन्वेड किया वो थे प्लांट्स, ना कि कोई एनिमल्स। ऐसे फिश जो स्ट्रॉन्ग फिन्स थे जिनके, उन्होंने सबसे पहले लैंड पे मूव किया और वापस से वो पानी में चली गई। तो यानी कि फिशेस ने पहले ट्राई किया लैंड पे आने का, लेकिन वो नहीं सरवाइव कर पाई, तो वापस से वो पानी में चली गई और ये हुआ था लगभग 350 मिलियन ईयर अगो। सीलोकेंथ एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, ऐसा हमने मान लिया था, लेकिन इसको 1938 में साउथ अफ्रीका में भी देखा गया था, भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर जो लोब फिन्स होती हैं वो इवॉल्व हुई फर्स्ट एम्फीबियंस में, यानी लोब फिन से ही आगे जाकर एम्फीबियंस बने और इस लोब फिन को हम बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ फ्रॉग एंड सैलामेंडर, यानी ये जो फ्रॉग और सैलामेंडर है उन वो बने हैं लोब फिन से। एम्फीबियंस जो है वो इवॉल्व हो गए किसमें, रेप्टाइल्स में। ये जो अंडे देते थे उनका जो शेल है वो बहुत ही थिक होता था, जिसकी वजह से वो सन में नहीं सूख पाता था। कुछ लैंड रेप्टाइल्स वापस पानी में चले गए और फिर वो फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए, जैसे कि इक्टियोसॉर्स, ये है 200 मिलियन ईयर अगो हुआ था। डायनासोर अर्थ से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए थे 65 मिलियन ईयर अगो पहले। फर्स्ट मैमल जो था वो था श्रू, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला मैमल था श्रू। फिर एक और लाइन है कि साउथ अमेरिका के जो मैमल्स हैं वो हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर्स और रैबिट इन सबसे रिजेंबल करते हैं। पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दो अलग अलग हिस्से थे, लेकिन जब मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट के बाद ये दोनों जो है, टॉनिक मूवमेंट के बाद ये दोनों प्लेट्स पास पास आ गई, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स हैं वो सरवाइव कर गए क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत कम था। कुछ मैमल्स जो होते हैं वो पूरे तरीके से पानी में रहते हैं, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स और सी काऊ। ये सारे ऐसे ही मैमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो ये था पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ। एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।